प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर। महाभारत से जुड़ा है गोवर्धन पर्वत का इतिहास। श्री कृष्ण ने शुरू करवाई थी गोवर्धन महाराज की पूजा। गोवर्धन पर्वत की पूजा विशेष रूप से की जाती है। इसे गिरिराजी भी कहा जाता है। गोवर्धन पर्वत का इतिहास महाभारत से जुड़ा हुआ है। ये पर्वत मथुरा के पास स्थित है। द्वापर युग में श्री कृष्ण ने गोकुल वृंदावन के लोगों को गोवर्धन पर्वत की पूजा करने के लिए प्रेरित किया था। तभी से भक्तों द्वारा इस पर्वत की पूजा की जा रही है। इस पर्वत को एक ऋषि ने तिल तिल घटने का श्राप दिया था। जानिए पुलस्त्य ऋषि और गोवर्धन पर्वत से जुड़ी कथा। कथा के अनुसार पुराने समय में तीर्थ यात्रा करते समय पुलस्त्य जी ऋषि गोवर्धन पर्वत के पास पहुंचे तो इसकी सुंदरता देखकर वे मंत्रमुग्ध हो गए और द्रोणाचल पर्वत से निवेदन किया कि मैं काशी में रहता हूं, आप मुझे अपने पुत्र गोवर्धन को मुझे दे दीजिए। मैं उसे काशी में स्थापित कर वहीं रहकर इसकी पूजा करूंगा। द्रोणाचल पर्वत अपने पुत्र गोवर्धन के लिए दुखी हो रहे थे, लेकिन गोवर्धन पर्वत ने ऋषि से कहा कि मैं आपके साथ चलूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, आप मुझे जहां रख देंगे मैं वहीं स्थापित हो जाऊंगा। पुलस्त्य ऋषि जी ने गोवर्धन की यह बात मान ली। गोवर्धन ने ऋषि से कहा कि मैं 2 योजन ऊंचा और 5 योजन चौड़ा हूँ, आप मुझे काशी में कैसे ले जाएंगे। पुलस्त्य ऋषि ने कहा कि मैं अपने तपोबल से तुम्हें अपनी हथेली पर उठाकर ले जाऊंगा। तब गोवर्धन पर्वत ऋषि के साथ चलने के लिए सहमत हो गए। रास्ते में ब्रज भूमि आई। उसे देखकर गोवर्धन सोचने लगे कि भगवान श्री कृष्ण की बाल्यकाल और किशोर काल की बहुत सी लीलाएं करेंगे। अगर मैं यहीं रह जाऊं तो उनकी लीलाओं को देख सकूंगा। ये सोचकर गोवर्धन पर्वत पुलस्त्य ऋषि के हाथों में और अधिक भारी हो गया। ऋषि को विश्राम करने की आवश्यकता महसूस हुई। इसके बाद ऋषि ने गोवर्धन पर्वत को ब्रज में रखकर विश्राम करने लगे। ऋषि ये बात भूल गए थे कि उन्हें गोवर्धन पर्वत को कहीं रखना नहीं है। कुछ देर बाद ऋषि पर्वत के पास वापस उठाने लगे, लेकिन गोवर्धन ने कहा कि ऋषिवर, अब मैं यहाँ से कहीं नहीं जा सकता। मैंने आपसे पहले ही आग्रह किया था कि आप मुझे जहाँ रख देंगे मैं वहीं स्थापित हो जाऊँगा। तब पुलस्त्य जी ने उसे ले जाने की हट करने लगे, लेकिन गोवर्धन वहां से नहीं हिला। तब ऋषि ने उसे श्राप दिया कि तुमने मुझे मनोरथ को पूर्ण नहीं होने दिया है, अतः आज से प्रतिदिन तिल तिल कर तुम्हारा क्षरण होता जाएगा। फिर एक दिन तुम धरती में समाहित हो जाओगे। तभी से गोवर्धन पर्वत तिल तिल करके धरती में समा रहा है। कलयुग के अंत तक यह धरती में पूरा समा जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने इसी पर्वत को इंद्र का मान मर्दन करने के लिए अपनी सबसे छोटी उंगली पर 3 दिनों तक उठाकर रखा था और सभी वृंदावन वासियों की रक्षा इंद्र से कोप से की थी। बोलिए जय श्री राधे राधे। आपको मेरी कहानी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जय गोवर्धन महाराज।